भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। भारतीय विद्यापीठ कंप्यूटर एप्लीकेशन गर्व के साथ मना रहा है इंडक्शन प्रोग्राम वीक 2024 और तीसरा दिन। बच्चों ने बहुत खुशी के साथ, बहुत गर्व के साथ आज का ये सेशन अटेंड किया और आज के इस सेशन के स्पीकर थे प्रभाकर मिश्रा जी, ब्यूरो चीफ, न्यूज़ 24। सर, सेशन बहुत मज़ेदार गया, बहुत। आप हैं ही हरफन मौला, मैं खुद आपको देख रही हूँ, लीगल आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। किस तरीके से मीडिया के बदलते आयाम 3 दशकों से और आज में क्या अंतर नज़र आता है? सबसे बड़ी बात ये हुई कि शुरू में मीडिया का लिमिटेड आयाम था। ट्रेडिशनल मीडिया में आपके पास ऑप्शंस कम होते थे। अभी क्या हुआ है कि सोशल मीडिया के इमरजेंस के बाद से इतने आयाम बदले हैं, बढ़े हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। दो हिसाब से अच्छी बात है। एक तो न्यूज़ के हिसाब से, पत्रकारिता के हिसाब से, कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई कमी है तो उस कमी को फुलफ़िल किया जा सकता है सोशल मीडिया के ज़रिए, जो पैरेलल मीडिया जिसे हम बोलते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। ये लोगों के लिए जो जानने का अधिकार है, खबर जानने का अधिकार है, तो उनके पास विकल्प अधिक से अधिक। अब आपके समय में कोई खबर रोकी नहीं जा सकती, कोई सूचना रोकी नहीं जा सकती, कोई चाह करके भी नहीं रोक सकता। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात जो ये कि पत्रकारिता के स्टूडेंट्स के इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पहले उनके पास विकल्प बहुत कम हुआ करता था कि या तो आप कुछ गिने चुने टीवी संस्थान थे, कुछ गिने चुने अखबार थे, रेडियो, लिमिटेड ऑप्शन थे, और कुछ गिने चुने मैगजीन थे। अब आज के समय में इसके अलावा ढेर सारे प्लेटफॉर्म आ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए। तो एक ये जो उनके लिए जॉब के लिहाज से देखा जाए तो वो एक अच्छी बात हुई है, जो उन्हें भटकना नहीं पड़ता है। और एक बात और कि इस आईटी रिवॉल्यूशन ने जो सबके हाथ में फ़ोन दे दिया है, तो जिन्हें लगता है कि वो कहीं किसी संस्था से होकर के इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास भी ये विकल्प देता है कि वो चाहें तो अपने से भी कर सकते हैं। वो सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, वो यूट्यूब चला सकते हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि अब कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे कहने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, यहीं अगर बात की जाए प्रभाकर जी, तो छात्रगण जो है नाम, पैसा और शोहरत जो है कमाना चाहते हैं, शायद इसीलिए मीडिया को भी अपनाते हैं। आप किस दिशा में इसको देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि पैसे के लिए अगर किसी को आना है मीडिया में, तो मैं उन्हें कहूँगा कि पैसे के लिए मत आओ। मीडिया में केवल पैसे के लिए अगर आ रहे हो तो आप मीडिया के साथ और ख़ुद के साथ भी अन्याय कर रहे हो। अगर पैसे के लिए केवल आओगे तो मीडिया के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते इस प्रोफेशन को, और अपने लिए भी नहीं, क्योंकि और भी ऐसे प्रोफेशन हो सकते हैं जहाँ पर आपको बेहतर पैसा मिल सकता है। लेकिन मीडिया में क्या है कि आप एक यही जगह है जहाँ पर आप समाज सेवा करने का एक अलग प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को दिशा देते हैं। जैसे मैं जब कहता हूँ कि जो टीचर्स होते हैं वो समाज की रीढ़ तैयार करते हैं, पीढ़ियों को बनाते हैं, ठीक उसी तरह से मीडिया समाज को दिशा देती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और जितनी जिम्मेवारी है उस हिसाब से आपको मीडिया में आपको पे ऑफ नहीं करती। तो पैसे के लिए आना है तो कहीं और जाओ, लेकिन अगर आपको पत्रकारिता करनी है, समाज के लिए कुछ करना है, और सही मायने में अगर आप इस जिम्मेवारी को उठा सकते हैं तभी स्वागत है, नहीं तो फिर यहाँ आने के बाद बहुत संतोष नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आज इसी दिशा निर्देश के साथ प्रभाकर मिश्रा जी ने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया। सर, किस तरीके का सेशन रहा? स्टूडेंट्स कैसे लगे आपको छात्रों के साथ बात करते हुए? अच्छी बात, पहली बात ये कि आज के समय में जब मीडिया को लेकर के ढेर सारे शिकायतें हों, उस दौर में भी इतनी भारी तादाद में बच्चे मीडिया की क्लास में आते हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। दूसरी बात ये कि इस पूरे सेशन में जिस तरह से बच्चे इंटरेक्ट कर रहे थे, बच्चों के मन में जो सवाल थे और जिस ढंग से अटेंटिव होकर सुन रहे थे, तो ये किसी भी वक्ता के लिए, किसी भी टीचर के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उसके क्लास में और जहाँ वो बोल रहा हो और सब लोग इतना प्रेम से सुने। तो ये चीज़ मुझे 2 लिहाज से अच्छी लगी। एक तो ये कि स्टूडेंट आपके अच्छे हैं, और दूसरी बात कि उनकी रुचि है और उनके दिमाग में सवाल हैं। और पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि दिमाग में सवाल होते रहने चाहिए, पैदा होने चाहिए, तभी वो अच्छा पत्रकार बन सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट दिखे जिनमें मुझे वो लक्षण दिखे।
बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स में जज्बा दिखा, लक्षण दिखे और सही दिशा निर्धारित करने के लिए प्रभाकर मिश्रा जी यहाँ पे आए और बेबाकी और सटीक शब्दों के इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने ये जो सेशन जो है बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पे पूर्ण किया।